हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, स्क्रू गॉज क्यों चाहिए? प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। मीटर स्केल से कितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होता है, यानी जो स्मॉलेस्ट मार्किंग है वो 1 mm की है, राइट? सर्टनली अगर मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकते हैं, मिनिमम सर्टन मेजरमेंट जो कर सकते हैं मीटर स्केल से, वो 1 mm तक का होता है। सबसे दो छोटी मेजरमेंट की मार्किंग पकड़े कंसेक्यूटिव, तो उनके बीच का डिस्टेंस 1 mm होता है। मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है। सिमिलरली हमने वर्नियर स्केल देखा, वर्नियर स्केल का कितना होता है? उसका इसका 1/10 होता है। एक स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल जो है उसका लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है, राइट? यानी मैं मिनिमम इतना प्रिसीजन के साथ कर सकता हूँ। दिस इज मोर प्रिसाइज, राइट? 10 टाइम्स प्रिसाइज बोल लो, राइट? इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज अपना स्क्रू गॉज है। एक स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज जो है, जो ज़्यादातर अवेलेबल होता है, उसका होता है 0.01 mm लिस्ट काउंट। यानी वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हो। अब ये स्क्रू गॉज चलता कैसे, इसका वर्किंग कैसे होता है, देखो इसको समझ में आते हैं क्या क्या होता है इसमें। इसमें तो एक मेटल फ्रेम होती है जिसको मैं एम बोल रहा हूँ। इसके एक एंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट? दूसरे एंड पे ब्लॉक रखा हुआ है, उसको एक स्क्रू अटैच्ड है। और यहाँ पे ना ये नट है, ये नट है, वो स्क्रू नट में से जाता है, राइट? यहाँ पे एक लीनियर स्केल है, एक लीनियर स्केल है, राइट? और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल है, राइट? इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जब आप इस बोल्ट को नट में, इस स्क्रू को इसको स्क्रू बोलेंगे, स्क्रू को जब आप नट में रोटेट करोगे, राइट? तो स्क्रू को रोटेट करते तो होता क्या है, नट में से जब स्क्रू को आप रोटेट करते हो, ये स्क्रू रोटेट जब करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल भी जाता है, ऐसा रोटेट भी होता है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है उसका, राइट? ये पॉइंट जो है वो एक रोटेशन के बाद इधर पहुंच जाएगा, यानी इतना डिस्टेंस वो एक रोटेशन में कवर करेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पिच। एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको पिच बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल और लीनियर, हॉरिजॉन्टल और लीनियर जो डिस्टेंस होता है कवर्ड इन 1 रोटेशन, राइट? इसको मैं बोलूँगा पिच, ठीक है? अभी हम हर बार ना देखो, इसका लिस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। हर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है, राइट? सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स है, पिच का साइज क्या है, उसके ऊपर हम एक स्टैंडर्ड को लेके बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान में रखो कि जब हम करेंगे, एनीवे डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज जो ज़्यादातर अवेलेबल होता है, जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है, उसको लेके ज़्यादा डिस्कशन करूँगा, राइट? तो उसके केस में, ये वाले स्टैंडर्ड के केस में जो पिच होती है ना, ये स्क्रू के 2 टिप का जो डिस्टेंस है, या फिर 1 रोटेशन में ये वाला टिप कहाँ तक पहुँचेगा, राइट? ये जो है वो 1 mm होता है जनरली। ये वाला इसमें हमारे केस में 1 mm का रहेगा, राइट? स्क्रू इस तरह से है कि वो एक रोटेशन में 1 mm हॉरिजॉन्टल जाता है, राइट? हॉरिजॉन्टल जाता है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जब ये स्क्रू का एक रोटेशन हुआ तो वो कितना पहुंचा, 1 mm, राइट? 1 mm एक रोटेशन में पहुंचा, एक रोटेशन में पहुंचा, राइट? आधा ही रोटेट किया मैंने उसको, आधा ही रोटेशन किया, राइट? तो कितना होगा, 0.5 mm, आधा, राइट? आधा। 1/4 किया तो कितना होगा, 0.25 mm, उससे भी कम। अगर 1/10 किया तो कितना होगा, 0.01 mm, करेक्ट? ऐसे सब होगा। कितनी रोटेशन हुई, इसके ऊपर से मैं पता कर सकता हूँ कि वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव हुआ। यही प्रिंसिपल है। जो टिपिकल है उसमें 1 mm पिच होता है और सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे 100 डिवीजन वो रोटेट होगा, यहाँ पे 50 डिवीजन रोटेट होगा,
यहाँ पे 25 डिवीजन रोटेट होगा, यहाँ पे 10 ही डिवीजन रोटेट होगा, राइट। 5 डिवीजन रोटेट होगा तो 0.005, है ना। तो कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल पे घूमे उसके हिसाब से भी मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर हुआ, राइट। हॉरिजेंटल डिस्टेंस में ही हमको इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज़ का हमको साइज गिनना है, मान लो एक वायर की डायमीटर गिननी है, ये ऐसा कुछ वायर है, इसकी डायमीटर गिननी है, तो इसको इधर रखूँगा मैं, राइट। तो जब ये दोनों जुड़े रहेंगे तब वो ज़ीरो मैच करेगा इसको, ये वाला जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल को कोइंसाइड करेगा इसका ज़ीरो। और जैसे जैसे मैं इतना डिस्टेंस अगर सेपरेशन करूँगा तो ये स्क्रू को उतना ही रोटेट करना पड़ेगा, उतना ही ये लीनियरली मूव होगा, राइट। और फिर देखूँगा मैं कितना लीनियर स्केल पे है और कितना सर्कुलर स्केल पे है ना, ऐसा या फिर कितने रोटेशन करने पड़े उससे भी हो जाएगा काम। तो ये प्रिंसिपल है स्क्रू गॉज का, ये प्रिंसिपल है स्क्रू गॉज का, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, किसी ने बोल दिया लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। लीस्ट काउंट क्या होगा इसका, राइट। मिनिमम मेजर कितना कर सकते हो, मिनिमम मेजर कर सकते हो आप 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो मिनिमम डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो रहेगा ना, उसका करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मिनिमम कर सकते हो। मिनिमम डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल का करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, राइट। दैट इज लिस्ट काउंट। मिनिमम हॉरिजॉन्टल कितना है विच करस्पॉन्ड्स टू 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आप पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कर लो, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, राइट। जैसे मैं बोला कि मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन अलग अलग केस में अलग भी हो सकता है। जैसे पिच 5 mm है, राइट, और सर्कुलर इस पे 10 क्या बोलते हैं 100 डिविजन्स है, राइट। तो ये 5 गुना रहेगा लिस्ट काउंट उसका, है ना, अभी जो हमने निकाला उसका। तो ऐसा है, राइट। ये है प्रिंसिपल उसका, तो ये जो है ना, ये जो इसको क्या बोलेंगे, इसको कैप वगैरह जो भी बोलना है, ये जो है ये हॉलो कैप होती है। तो ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू जब रोटेट होगा तो ये स्क्रू के साथ ये भी रोटेट होगा, सर्कुलर स्केल भी रोटेट होगी, राइट। लेकिन ये जो है लीनियर स्केल, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव होगी, राइट। शुरुआत में ये जो जीरो वाला मार्क है लीनियर स्केल का, और ये दोनों ऐसे रहेंगे, और जब आप मेजरमेंट लोगे तो वो मूव होता जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, पिच का डेफिनेशन क्लियर है। तो जब मेजर करेंगे, राइट, जब ये वाला जब ये एकदम पास में चिपके हुए होंगे, तब यहाँ का 0, राइट, ये वाला 0, फिर ये वाला 5 पकड़ लो, ये 10 पकड़ लो, ये वाला 0 और ये वाला 0 मैच करेंगे, ये वाला 0 और ये वाला 0 ऐसे रहेंगे शुरुआत में। लेकिन जब मैं यहाँ पे बीच में कुछ जिसका भी गिनना है वो वायर डाल दिया, मान लो मेरे को वायर का डायमीटर गिनना है, वो डाल दिया, तो उसकी वजह से इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये शिफ्ट होगा। फाइनली सब रोटेट वगैरह करके मैं फाइनल एकदम जेंटली प्रेस्ड वाले सिचुएशन पे लाऊंगा, तब देखूंगा, तब मुझे दिख रहा है कि भाई वो 0 वाला पहले यहाँ था, अभी दिख नहीं रहा है, अंदर गया। 1 भी नहीं दिख रहा है, देखो, क्योंकि 1 और 2 मार्क इधर है, मतलब दूसरा और तीसरे मार्क के बीच का है ये, है ना, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो मुझे ये पता है कि लीनियर स्केल के 2 गए, राइट। फिर से हम अज्यूम करते हैं कि लीनियर स्केल का साइज 1 mm है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वाला साइज कितना है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये 1 mm है, यानी 2 अंदर तो पूरे जा चुके हैं, तो 2 mm तो पक्का है, 2 mm तो पक्का है। 2 लीनियर स्केल के डिवीजन अंदर जा चुके, 2 mm पक्का है। 2 और 3 के बीच में कितना गया, अब ये कैसे पता चलेगा मेरे को, राइट। 2 और 3 के बीच में कितना गया, इसके लिए मैं सर्कुलर देखूंगा। अगर 0 एरर नहीं था, राइट, 0 एरर नहीं था, शुरुआत में ऐसे थे, ये 0 बराबर इधर था, जब ये 0 इधर है, अगर ऐसा था तो 2 पूरे जा चुके हैं, और ये कितना है, मान लो अभी ये 25 है,
और ये 30 है, 30वीं मार्किंग है, 25वीं मार्किंग ऐसी है। तो 25, 26, 27, 28, 28 पे मैच हो रहा है। 28th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विथ, ये लैंग्वेज यूज होता है जनरली, कोइंसाइड्स विथ राइट रेफरेंस लाइन और जीरो ऑफ रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल, लीनियर स्केल, with reference line of linear scale. Sometimes they will say with linear scale, matches with linear scale, right? तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 इसका हमने अभी देखा, राइट? लीस्ट काउंट क्या था? पिच क्या पकड़ा मैंने? 1 mm पकड़ा, मैंने पिच 1 mm पकड़ा है, राइट? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन है वो 1 mm पकड़ा है, यानी एक लीनियर स्केल की एक मार्क आगे बढ़ जाती है एक रोटेशन के बाद, है ना? तो मेरा इसका जो लिस्ट काउंट आता है वो 1 mm अपॉन 100 मार्क, वो आता है 0.01 mm, ठीक है? तो ये जो 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस है, राइट, ये तीसरा और ये दूसरा, राइट, और यहाँ पे मेरे को कुछ तो वो एज ऑफ ये जो कैप है, इस कैप का जो ये एज है, राइट, ये इधर है, मेरे को इंटरेस्ट है ये वाले डिस्टेंस में। तो कितना होगा ये 28 डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट 0.01, राइट, 0.28 mm होगा ये, बराबर है ना? एक सर्कुलर डिवीजन के बराबर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज लीस्ट काउंट, तो 28 के बराबर का इतना मल्टीप्लाइड बाय, राइट? तो मेरा 2 mm पक्का था, प्लस अभी 0.2 mm 8 ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस 0.28 mm है, तो मेरा जो टोटल डायमीटर ऑफ दिस है वो 2.28 mm है। ऐसे मेजरमेंट लेने का है, लीनियर रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इनटू सर्कुलर डिवीजन का, स्केल का कौन सा डिवीजन है, इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है? ऐसा, ठीक है? ये तो हम पकड़ के चले, ये जो मेजरमेंट किया ये हम पकड़ के चले कि जब ये दोनों, ये ए और बी, ये दोनों को चिपकाया गया, राइट, तो ये 0 और ये 0 ऐसे पोजीशन में थे, राइट? तब हम बोलेंगे कि कोई 0 एरर नहीं है, ये वाला मेजरमेंट एकदम पक्का है। लेकिन अगर दोनों ए और बी चिपकाने के बाद, राइट, अगर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है, राइट, ये आपका 0, ये आपकी लीनियर स्केल है, राइट, लीनियर स्केल है, राइट? तो अब क्या होगा? अब आपका देखो, आपका 0 होना चाहिए था यहाँ पे, आपका 0 ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो है नीचे, राइट? ये इसको जनरली हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। आपका रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, मैं कैसे रोटेट करूंगा इसको इधर से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट? देखो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज छोड़ो, ऐसा रोटेट होना चाहिए कि 0 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 10 आना चाहिए, राइट? ऐसा 0 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 10 आना चाहिए, ऐसा रोटेट होना, ये यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। तो इतना जो है, इतना वो ऑलरेडी जा चुका है, राइट? इतना ऑलरेडी जा चुका है, राइट? तो ये तो ठीक नहीं है, राइट? यानी जब आप इतनी रोटेशन का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ऑलरेडी आपके मेजरमेंट में रहेगा, है ना, इतना ऑलरेडी जा चुका है, तो आपका कितना होगा? 1, 2 डिवीजन के बराबर, यानी कितना अंतर हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ, राइट? तो उसको वो 0 एरर है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिलेटेड टू दिस मेनी रीडिंग्स इज 0 एरर, वो कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लीनियर स्केल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिलेटेड टू 2 डिवीजन कितना होगा? 2 इंटू लिस्ट काउंट। मैं स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट पकड़ के चलता हूँ, मैं बोला स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये जो 0.02 है ये मेरा 0 एरर है, राइट? नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लिस्ट काउंट, राइट? तो कौन सी मैच हो रही है? यहाँ पे रेफरेंस लाइन के साथ 0 सेकंड वाली है,
तो ये मेरा ज़ीरो एरर हो गया। तो 0.02 वो हमेशा काउंट करेगा, उसके बाद से अपना मेजरमेंट शुरू करेगा। तो मेजरमेंट में 0.02 ऑलवेज एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो माइनस करना पड़ेगा, राइट। ऐसे एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं और हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। ये वाले केस में क्या है, देखो ये 95 है, ये 0 है, राइट। और पकड़ लो ये 2 डिवीज़न ऐसे है इसके साथ, राइट, 2 डिवीज़न ऐसे है। तो इसका जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है उसको हम बोलेंगे निगेटिव ज़ीरो एरर। तो ये ज़ीरो एरर कितना आएगा, वही 2 डिवीज़न इंटू ये 0.02, 2 डिवीज़न इंटू लिस्ट काउंट, इतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस, राइट। ये जो है ऐसे केस में इसको निगेटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं, राइट। अब ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब मैं कौन सा इसमें घुमा रहा हूँ, ऐसा घुमाना है कि 95 के बाद 100 आना चाहिए, 100 यानी 0 पे रिसेट होगा, राइट। फिर से इधर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनेगा, राइट। इसके लिए देखो एंटी क्लॉकवाइज छोड़ो, इस तरह से होना चाहिए कि भाई आपका ये पॉइंट पे 95 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, है ना। ऐसा आपको इंक्रीमेंट करना है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाने हैं। 30 के बाद 40 आना चाहिए, 30 के बाद 20 नहीं आना चाहिए, ऐसा। तो ठीक है, तो ये कितना हो गया। तो जब मैं ऐसा घुमा रहा हूँ तब मैं 2 डिवीज़न घुमाने के बाद कहाँ 0 आ रहा है मेरा, 2 डिवीज़न घुमाने के बाद मैं 0 से शुरू करूँगा, राइट, 0 से शुरू करूँगा। यानी जो मेरी रीडिंग आएगी उसमें 2 की हमेशा कमी रहेगी, राइट। मैं 10 रीडिंग के, मैं जब 8 जब दिखाएगा यहाँ पे मेरे को 8वां मैच हो रहा है, तो एक्चुअल 10वां मैच हो रहा है ना। तो ये वाला एरर मेरे को एक्चुअली ऐड करना पड़ता है, ये वाला। तो उससे अच्छा हम क्या बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि भाई 0 एरर हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। यहाँ तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट ही बन रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव एरर है इसके लिए माइनस साइन देंगे और फिर बोलेंगे एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू राइट, जो भी रीडिंग आपने पहले ली है, जैसे हमने अभी प्रीवियसली दिया ये 2.28 जो आया आपका, राइट, दैट माइनस 0 एरर। अगर निगेटिव है तो आप इसको माइनस डाल दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारा टारगेट था ऐड करने का, इस तरह से, ठीक है। देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको जैसा भी पसंद है, राइट। आप लॉजिकली देख सकते हो कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है, वैसे कर सकते हो, या फिर निगेटिव साइन देके माइनस माइनस प्लस कराओ, राइट। फाइनली फंडा समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है, राइट। A screw gauge has list examples के थ्रू समझते हैं। A screw gauge has list count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of screw gauge क्या रहेगा, राइट। मेरे को लिस्ट काउंट दिया है 0.01 mm और मेरे को 50 डिविजन्स है करके बोल दिया सर्कुलर स्केल पे, राइट। पिच क्या है, राइट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 mm। तो पिच क्या हुआ मेरा 0.5 mm, है ना। ऐसा ये वाला एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज कंप्लीट्स 2 रोटेशंस इट कवर्स 1 mm ओवर पिच स्केल। ठीक है, 2 रोटेशन में 1 mm। पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच का फंडा क्या है कि 1 रोटेशन में कितना करेगा। तो सीधी सी बात है, मेरे को 1 रोटेशन में जो मिल गया वो 0.5 आधा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 50 डिविजन्स। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन मीटर, लीस्ट काउंट ढूंढना है, इसका मीटर में देना है उसको, ठीक है। 2 रोटेशन में वो 1 mm कवर करता है, तो 1 रोटेशन में कितना करेगा 0.5 mm।
एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोला जाता है? पिच। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है? 0.5 mm। और अपना ये क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, लेकिन आंसर मीटर में चाहिए, तो 0.5 mm को मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब हो गया वो मीटर में, राइट? ऐसा ऐसा। इसको एक काम कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ इसको, राइट? 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो जाएगा, राइट? 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो -3 -5 बन जाएगा। तो ये 1 × 10⁻⁻5 मीटर में इतना आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।